बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साडा हक एथे रख। जी हाँ, ये नारा जिन लोगों ने लगाया है उनको दूसरों के हकूक के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन अपने हकूक उनको पूरे पूरे याद आते हैं कि जी ये तो हमारा हक है, तो साडा हक एथे रख। वो कौन लोग हैं उनके बारे में मैंने आपको बताना है। साथ ही साथ चंदा मुहिम जोरों शोर से जारी है। इसके अलावा लंबी दिहाड़ियां भी लोगों की जारी हैं। वो कौन से लोग हैं जिनकी लंबी दिहाड़ियां जारी हैं उनके बारे में मैंने आपको बताना है। और यहाँ जहां पर एक तरफ लोग अपनी दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में हैं, चंदा मुहिम जोरों शोर से रवा दवा रखने के चक्कर में है, पैसा बनाने के चक्कर में है, वहीं पर इमरान खान साहब की जो रातें हैं वो लंबी होती जा रही हैं। वो कौन सा गाना है, राता लंबियां लंबियां, वो इमरान खान साहब रातों को गाया करते हैं। उसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वुकला का बंदोबस्त कर लिया गया। जी हाँ, वुकला को पड़नी है फेंटी। सारे वुकला की मैं बात नहीं कर रही, तो सारे वुकला ने बिल्कुल परेशान या घबराना नहीं है, और जिन्होंने घबराना है ना सिर्फ उन्हीं को ही घबराना चाहिए। और वो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कुछ घबरा भी गए हैं, और इसीलिए घबराहट के अंदर उनके रोने निकल रहे हैं। वो कौन से बुखला हैं जिनकी फेंटी चाड़ने का बंदोबस्त किया गया है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और आर्मी चीफ की फाइनल वार्निंग के बारे में भी आपको बताऊंगी। कितना सब कुछ है इस वीडियो के अंदर बताने के लिए। वैसे तो हमें लगा था कि आज 6 सितंबर है, जो कि आज 6 सितंबर है और आज डिफेंस डे है, और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए, पाकिस्तान की मौजूदा दौर के लिए और आने वाले वक्त के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि 1965 की जंग में जो हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी वो आज तक 2023 में भी याद रखी गई हैं। बल्कि 2023 की मैं क्यों बात करूं, आने वाले 10, 20, 30, 40, 50 साल जब तक पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, ये जो 6 सितंबर का दिन है ये डिफेंस डे के हवाले से हमेशा याद रहेगा। और इसको याद रखने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस वो दिन है कि जब आपने दिफा करना होता है। तो जनाब, आज के दिन इमरान खान के वुकला तो उनका भरपूर तरीके से दिफा नहीं कर पाए, उनके तो रोने निकले, उसकी तो रुदाद और उसकी कहानी तो मैंने आपको सुनानी है। लेकिन क्योंकि आज 6 सितंबर था और बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, तो इसकी मुनासबत से आर्मी चीफ साहब ने ज़रूर तकारीर की, ज़रूर जो तकरीब है मुख्तलिफ उनका ना सिर्फ इनेकाद हुआ बल्कि उनमें उन्होंने शिरकत भी की। और एक तकरीब के अंदर जब उन्होंने शिरकत की तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत मोटिवेशनल बातें भी की, और बातें करते करते वो एक फाइनल वार्निंग भी दे गए। मतलब वैसे तो खैर बहुत सी बातें थी। 1965 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत, पेशावराना महारत से नाकाम बनाया। 65 की जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती का अजीम जज्बा देखने में आया। इसी जज्बे से हमने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। ठीक है, ये रिवायती बातें हैं जो कि हर आर्मी चीफ करते हैं, हर फौजी करता है, बल्कि इससे फौजी नहीं हर सिविलियन भी करता है। मतलब हमें पता है कि 1965 की वॉर क्यों इंपॉर्टेंट समझी जाती है। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया था, पाकिस्तान ने टिका कर एक जवाब दिया था और जीत गया था पाकिस्तान, और इसीलिए आने वाली नस्लों के लिए भी ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये डिफेंस डे के तौर पर मनाया जाएगा। लेकिन ये जो दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसी अज़्म का इयादा दोबारा आर्मी चीफ साहब ने आज किया। और आज का क्या दिन था, और जिस अज़्म के इयादे की तरफ वो आगे बढ़े हैं उसका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और ये भी मैं नहीं कह रही, आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि हाल ही में बाज़ अनासर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। ये सीधा सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनके उन यूथियास को ये एड्रेस कर रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ कोर कमांडर के घर पर अटैक किया, GHQ पर हमला किया, फौजी तंसीबात पर हमला किया, बल्कि सख्त तरीन ढिठाई से ये पूरा ब्लंडर और अटैक करके एक दहशतगर्दी का मुजाहिरा करके, रियासती दहशतगर्दी का मुजाहिरा करके खुद पीछे हट गए। और ये बातें उन्होंने दूसरों पर डालनी शुरू कर दी, जैसे कि नई जो मंजन, जो नया चीज जो मार्केट में यूथियाज लेकर के आए हैं। इस हवाले से आज ही के दिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये सर्कुलेट कर रहा है कि 9 मई के वाकयात से पहले जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने, और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक बड़ी भड़क लगाई थी और उन्होंने वार्निंग दी थी कि देखना पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह से दरार डालने की कोशिश करेंगे। और वो इंडिया का जो एजेंडा था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो अटैक भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके किया वो पूरा का पूरा PTI पे डाल दिया। ये नया मंजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूथियाज है वो डाल रहे हैं। मतलब इस पर तो वाकई उनको ना सिर्फ
सजा होनी चाहिए, बल्कि उनकी क्लास लेनी चाहिए कि एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीनाजोरी, एक तो बदतमीजी, रियासत के साथ आपने खिलवाड़ किया, फौजी तनसीबात पर अटैक किया, उसके बाद हर रोज एक नया झूठ बोलते हैं। मतलब अगर लीडर को सुन लें, सेल्फ प्रोक्लेम लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा उम्मत मुसलमा का बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, इमरान खान साहब की बात करिए, अगर आप उनको सुन लें तो जब वो जेल से बाहर थे और उनसे इस बारे में सवाल किया जाता था कि कैसी जमहूरियत है, आपको अरेस्ट क्या कर लिया, आपके तो लोगों ने चढ़ाई कर दी, चढ़ दौड़े वो GHQ के ऊपर, चढ़ दौड़े वो क्या कहते हैं कि फौजी तनसीबात के ऊपर। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई मुझे हर इंटरव्यू के अंदर उनका एक डिफरेंट मौक़िफ़ था। एक के अंदर वो ये बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जेल में था, मुझे क्या पता कि लोगों ने क्या किया। फिर दूसरी दफा जो उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ आया उसके अंदर ये बोला कि ये सब मैंने नहीं किया, ये तो PTI के लीडर्स ने प्लान किया, ये जो है कारकुनान ने खुद अपने तौर पर किया क्योंकि कारकुनान मुझसे मोहब्बत करते हैं। फिर तीसरी दफा में उनका ये मौक़िफ़ आया कि भाई जाहिर सी बात है मुझे एबडक्ट करके, यानी कि मुझे तो अगवा करके कमांडोज लेकर जा रहे थे, मुझे कमांडोज अगवा करके लेके जा रहे थे, तो जो लोग हैं वो ऐसे कैसे देखते रहते हैं, यानी झूठ पे झूठ पे झूठ। और अब आज के दिन 6 सितंबर को ही, मतलब इस दिन की भी लाज नहीं रखी, इस दिन भी एक नया मंजर लेकर के आ गए कि अरे वो तो PTI वाले, वो तो हम नहीं थे, वो तो इंडियंस थे। मतलब क्या मतलब? अब आपका ये मतलब है कि हमारी फौज ने क्या सत्तू PM है क्या? हमारी फौज को नहीं पता कि भारत से लोग आएंगे, पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, आकर फौजी तनसीबात पे हमला कर देंगे? ऐसे भी कोई बुरे हालात नहीं है। ये वाकई आर्मी चीफ साहब ने, जो आसिम मुनीर साहब ने कहा ना कि उन्होंने 9 मई के वाकयात के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया, जिस तरीके से अवाम को और फौज को लड़ाने की कोशिश की गई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से, बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इसीलिए बार बार PTI के झूठ और इसी प्रोपेगेंडे की वजह से हम जैसे लोगों को बार बार इनको याद कराना पड़ता है कि मामले को ऐसे जाने नहीं देना। इस दफा तो सजा लाजमी होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि फौज की रिट को ललकारा गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि रियासत की रिट को ललकारा, इसलिए कि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो, इस तरह की दीदा दलेरी, इस तरह की जो चौधराहट है, इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैं वजारत उज़्मा पे रहूं, उसके लिए चाहे पूरे पाकिस्तान को बल्ली चढ़ा दें, इतना हक किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा खैर, वैसे मैंने बात करनी थी मैच की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच चल रहा है। मुझे पता है आप सारे लोगों ने क्या वीडियो देखनी है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। वैसे तो खैर मुझे लग रहा तो यही रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन परवेज इलाही साहब मैच हार गए हैं। और वो परवेज इलाही साहब इसलिए मैच हारे हैं क्योंकि उनका जिस्मानी रिमांड हो गया 2 रोज का, यानी कि बेल गई है मजीद फंस। और परवेज इलाही साहब जो है उनके लिए ये एक देरीना ख्वाब हो गया है कि किसी तरह उनको बेल मिल जाए। अब तो जजेस ने रियायत देनी भी बंद कर दी है, मतलब जजेस की भी बस हो गई है। वो लाहौर के जितने जजेस थे, जहाँ जहाँ जाते थे सहूलतकारी है, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा दिल में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, अब उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, बस अब आप जाएं जी इस्लामाबाद की अदालतों में जाएं, इस्लामाबाद जाएं, वहाँ के जजेस से अब आप जाके रिलीफ लें। कोई मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं दफ़ा उनकी बेल जो है उसके अंदर रोड़े अटकाए गए हैं और बेल नहीं हो पा रही है। मेरे ख्याल से 7वीं दफ़ा है। मैं अच्छा वैसे मैंने वीडियो करने से पहले चेक नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि 7वीं दफ़ा है। तो अगर एक आधा दफ़ा कोई कम ज़्यादा हो गया तो आप भी माफ़ कर देना, क्योंकि ये सिलसिला तो चलते रहना है। चलो अगर अभी 7वीं दफ़ा नहीं हुआ या 8वीं दफ़ा नहीं हुआ तो अगली दफ़ा हो जाएगा। तो बेल उनकी गई है फंस, लेकिन अब 2 दिन उनके बड़े मुश्किल गुजरने हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। और परवेज इलाही साहब का जिक्र हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उनके भाई साहब का जिक्र ना करें, हम मीडिया के साथ उनकी इंटरेक्शन का जिक्र ना करें और उनके बेटे का जिक्र ना करें। वो बेटा जिसका खून सफ़ेद हो गया, बिल्कुल हमें ये कहना पड़ेगा उनका खून सफ़ेद हो गया है। मतलब बाप का एक तो बेल खटाई में पड़ी हुई है, दूसरी बात ये कि बाप का खून खुश्क हुआ हुआ है, बाप को एंजाइटी है, बाप की पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कभी इस अस्पताल लेके जाया जाता है, कभी टांगों से हाथों से उठा करके बच्चे की तरह पुलिस वैन में डाला जाता है, पहले नाके के ऊपर गिरफ्तार किया जाता है, कभी गाड़ी से उतारा जाता है। ये सब मनाजिर ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू टेलीविजन मीडिया, और एक एक चीज़ लाइव रिपोर्ट होती है, चीज़ें छुप नहीं सकती, लेकिन फिर भी वैसे मैं कहूँगी ढिठाई की हद है। ये इसको वाकई कहते हैं। अगर किसी ने देखना है कि खून सफ़ेद कैसा होता है 2023 में लोगों का, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका अमली मुजाहिरा आप मुन्नस इलाही साहब का देख लें, जो कभी आपको स्पेन में कॉफ़ी पीते हुए नजर आएंगे, कभी आपको लंदन में किसी लश पश कैफे के अंदर अपनी एक तस्वीर ट्वीट करते थे। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं, एक तो अटेंशन लेने के लिए, ताकि हम जैसे लोग उनके ऊपर वीडियोस भी बनाएं, उनको शर्म भी दिलाएं कि कुछ तो शर्म कर लो यार। मतलब कोई बंदा एक्टिंग ही कर लेता है कि मुझे दुख हो रहा है कि मेरे बाप के साथ ये सलूक हो रहा है और मेरी वजह से मेरे बाप को इन हालात से गुजरना पड़ा। और आखिर आज परवेज इलाही साहब ने बोल दिया, जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आप क्या काफ लीग में वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे चौधरी शुजात ने तो भेजा था
पीटीआई में। और चौधरी शुजात, फिर आगे सहाफियों ने पूछा कि भैया अगर चौधरी शुजात साहब ने आपको पीटीआई में भेजा था तो खुद क्यों नहीं गए? अगर इतने ही अच्छी पीटीआई थी और इमरान खान साहब इतने ही अच्छे पूरे काफ लीग को लगते थे, पूरे चौधरी परिवार को लगते थे कि जी इमरान खान ही स्टार परिवार के चश्मो चराग हैं, तो चौधरी परवेज इलाही को भी चौधरी परवेज इलाही ही क्यों, चौधरी शुजात साहब भी चले जाते। तो परवेज इलाही साहब ने इसका जवाब दिया कि चौधरी शुजात साहब को उनके बेटों ने नहीं जाने दिया, सालिक हुसैन ने नहीं जाने दिया, क्योंकि सालिक हुसैन को वजारत चाहिए थी। तो भाई मुन्नस इलाही को क्या चाहिए था? मुन्नस इलाही को भी तो अपना फ्यूचर चाहिए ना, क्योंकि सियासत उनसे होनी नहीं है, जेल उनसे काटी जानी नहीं है, हल्के की सियासत उनसे होनी नहीं है, लोगों का वो सामना कर नहीं सकते। जो शख्स अपने बाप का सामना ना कर सके, जो शख्स जेल ना काट सके, जो शख्स हल्के की सियासत ना कर सके, जो शख्स सिर्फ और सिर्फ करप्शन कर सके, जो शख्स सिर्फ अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान आए और पार्ट टाइम सियासत करे, वो तो सियासत नहीं कर सकता ना। तो फिर इसीलिए तो उन्होंने अपने वालिद साहब को यहाँ पे छोड़ा हुआ है गारंटी के तौर के ऊपर कि जो होगा वालिद साहब के साथ होगा। वालिद साहब ने बहुत बहारें देख ली हैं, शादियां वादियां भी कर ली हैं, अफेयर शफेयर भी चला ली हैं, पैसे वैसे भी खूब बना लिए हैं। अब इस बुढ़ापे में और तो कुछ कर नहीं सकते, तो कम अज कम मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी ही बन जाए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू और ये स्कूल ऑफ थॉट है इनके साहबजादे का, वो स्पेन वाले बेटे का, जिसकी टस से मस नहीं हो रहे, मतलब जिनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। अच्छा, जुओं की बात आई है तो मक्खियों की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जुओं से अब हम मक्खियों पर चले गए हैं, और मक्खियों पर इसलिए गए हैं क्योंकि एक तरफ परवेज इलाही साहब हैं जो कि अपना सियासी मैच हार रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उनके और उनके वकीलों के रोने निकल रहे हैं। खान साहब का जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो तो अलग ही लेवल पर है। वो गए हैं आज कहीं अदालतों में उनके वकील, और उन्होंने कहा कि भाई सब में बेल दे दें खान साहब को, तमाम मुकदमात में, वो जितने भी मुकदमात हैं उसमें बेल दे दें। अच्छा भाई क्यों दें बेल? इसलिए बेल दे दें क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में है। तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो जानबूझकर पेशियों में नहीं आ रहे, वो बेचारे तो कैद, बेचारा 70-75 साल का आदमी, पाइल्स का मरीज, खाना भी ठीक नहीं मिलता, वजन भी कम हो रहा है, शेव कभी बड़ी होती है कभी कर लेते हैं, जान को भी खतरा है? और उसको क्या कहते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं बहुत ज्यादा, है ये सारे मंजन जो भेजे। अच्छा फिर जान को बहुत ज्यादा खतरा है, कोई साजिश हो रही है उनके खिलाफ जेल के अंदर। तो ये सारी बातें, तो लिहाजा वरना अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो जरूर आते। तो भाई मैं आपको याद करा दूं, इनके बुकला को मैं याद करा दूं, ये जो इतना भोंडा किस्म का जवाब जजेस के सामने देते हैं, मतलब इनकी भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाकई जो फ्री में केसेस लड़ते हैं वो ऐसे ही करते हैं ना, जब फीसें नहीं मिलती तो फिर इसी किस्म के भोंडे लॉजिक्स देने होते हैं। जब इमरान खान साहब बाहर थे, अभी तो जेल गए हुए उनको कोई 25-26 दिन ही हुए ना, 25-26 दिन पहले जब ये जेल में नहीं गए थे तो पूरे साल मुकदमे चलते रहे, और पूरे साल के मुकदमों में, और जो सालों के मुकदमे थे उनमें भी इमरान खान साहब अदालत जाना अपनी तौहीन समझते थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई ये जो जज साहिबान बैठी हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि वो लीडर जो कि अदालत आना अपनी तौहीन समझता है, वो लीडर जो ये समझता है कि जी अदालत ना होगी, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कोई बहुत ही ख़राब और कोई बहुत ही गलत जगह है, जो कभी भरे मजमे में खड़े होकर के किसी जज को धमकी लगा दे, फिर अगर उनको रियलाइज़ कराया जाए, कान पकड़ कर रियलाइज़ कराया जाए, नहीं माफ़ीनामा लिख कर लाए, नहीं दोबारा लिख कर लाए, नहीं फिर से दोबारा लिख कर लाए, फिर से दोबारा सोचिए, फिर आप सोचिए, हैं कान मरोड़ करके उनको रियलाइज़ कराया जाए कि खान साहब आप गलती कर रहे हैं, तो फिर भी वो टीठो बठीठ जैसे कहते हैं ना, फिर भी अपनी ढिठाई ना छोड़े और माफ़ी मांगने के अंदर इतनी हिचकिचाहट शो करे। तो उन जजेस को भी सोचना चाहिए जिनके आगे इमरान खान साहब का केस लगता है कि आप केस देखा करें, फेस ना देखा करें, क्योंकि ये ना जब फेस देखा जाता है ना तो फिर बड़ी मोहब्बतें जागती हैं, फिर इश्क जिंदा हो जाते हैं, फिर सासू माँ के क्रश भी जिंदा हो जाते हैं। तो जब आप केस देखेंगे ना, जब केस की नौयत देखेंगे, तो फिर आपके ये एहसासात और जज्बात जिंदा नहीं होंगे। क्योंकि देखें ना, आप उनके वकील हैं जी शेर अफजल मरवत साहब, वो कह रहे हैं जी चेयरमैन पीटीआई को रात को नींद नहीं आती, उन्हें जहां रखा गया है वहां छत नहीं है, पानी गिरता है और मक्खियां हैं। तो भाई अवारी होटल में तो नहीं गए इमरान खान साहब, ना ही किसी 4 सीजन रिजॉर्ट में गए हैं, ना ही शुमाली इलाका जात गए हैं, जेल गए हैं। मैं तो आपको लगातार बताती चली आ रही थी, अडयाला, मछ, अटक, इन तीनों जेल में से पहली जेल इमरान खान साहब की कौन सी होगी वो इमरान खान साहब चूज करेंगे। वो इमरान खान साहब ने ही चूज किया तो शाहखाना में तर लेता उन्होंने, वो तो अलग बात है कि फिर बाद में साइफर में अंदर गिरफ्तारी डाली गई। इमरान खान साहब अगर अटक जेल के बजाय अगर वो अडयाला जेल जाना चाहते थे तो उस केस के अंदर अपनी ज्यादा पेशियां आगे करवा करके वहां का फैसला पहले जल्दी ले लेते। जाना है नहीं, वकीलों के ऊपर तमाम चीज छोड़ी हुई है, और फिर उसके बाद ये रोना कि जी जेल में सिक्योरिटी इंतजामात बिल्कुल बेहतर नहीं है और बहुत बुरे हालातों के अंदर इमरान खान साहब। अब जाहिर सी बात है जेल में तो मक्खियां होंगी, जाहिर सी बात है। अब आप मक्खियों को तो नहीं कह सकते, मक्खियों को बेचारियों को क्या पता
कि भाई उनके पास इज्जत माब इमरान खान साहब उनकी बैरक में है, तो मच्छियों जो मक्खियां हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए अंदर, है ना। अब बेचारी मक्खियों को नहीं पता, तो अब मक्खियों के खिलाफ भी एक ट्रेंड शुरू कर दिया जाए। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी पानी गिरता है, पानी को भी नहीं पता कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा गिरना है या कम बारिश होती है तो कम गिरना है। उनको भी तो नहीं पता ना पानी को कि वो जहां पे गिर रहा है वहां पे इज्जत माब द हाइनेस इमरान खान साहब रहते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से पानी गिरने के खिलाफ भी एक ट्रेंड शुरू कर देना चाहिए। और कहता छत नहीं है वहां पे, पता नहीं, हमें तो जेल इंतजामिया ये रिपोर्ट करती है कि भाई 3-3 बैरक्स को मिला करके और बाथरूम भी बड़ा इंपोर्टेड टॉयलेट सीट वाला बना दिया। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। मतलब इतनी अंधेर नगरी है कि जो भी वकील साहब इनके आके बोलेंगे आंखें बंद करके हम उन पर यकीन कर लें, क्योंकि जी इज्जत माब इमरान खान साहब के वकील हैं। कोई सच झूठ कोई एक पैरामीटर रख लें, अपना ही कोई सेट किया हुआ पैरामीटर रख लें, या तो इनके वकील डिसाइड कर लें कि इमरान खान शेर का बच्चा है, इमरान खान जो है डट के खड़ा है, जेल में मक्खी हो या छिपकली हो या गीदड़ आ जाए, सांप निकल आए, उसने जेल काटनी है। या तो ये डिसाइड कर ले और आके हमें बता दे, या फिर ये डिसाइड कर ले कि इमरान खान डरपोक है, इमरान खान की काम पे टांकरी है, उससे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। एक पेशी में आते हैं, एक वकील कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, दूसरा वकील कहता है हालत बड़ी खराब है। बहन जाती हैं, बहुत अच्छे इंतजाम आता है, खाने को अच्छा मिल रहा है, इमरान खान साहब एडजस्ट हो रहे हैं। बेगम जाती है, वजन कम हो गया, जान को खतरा है। अरे क्या सच है क्या झूठा, आप आपस में तो डिसाइड कर लो, फिर हमें बता देना, हम उस हिसाब से वीलॉग कर लेंगे, हम उस हिसाब से प्रोग्राम कर लेंगे। मतलब इन्होंने तो इमरान खान साहब की जेल को भी पैसे बनाने का एक मंजन बना लिया है और चंदा इकट्ठे करने का पूरा रख लिया। जब मैं आपको कहती हूँ ना वकीलों की, ये ऐसे वकील हैं जिनकी बस अब फैंटी चाड़ने का बंदोबस्त कर लिया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी पीटीआई के जो भी अब गिनती के रह गए हैं लोग, वो जोरों शोर से चंदा मुहिम इकट्ठी कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। भाई जाहिर बात है इमरान खान साहब ने यही सिखाया, मांगो, वो सारे मांगते हैं, मांग करके अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो और अदालतों में जाते हैं इनके वकील, तो क्या कहते हैं कि हमारा हक है, हमें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, मतलब साडा हक इत्थे रख। अपना हक इनको याद है, अवाम का हक इनको याद नहीं है। क्या तोशा खाना के जो तहाइफ थे उनके ऊपर सिर्फ इमरान खान का हक था? क्या वो इमरान खान के जाती तहाइफ थे? क्या वो पाकिस्तान के अवाम के नहीं थे? क्या वो मेरे और आपके नहीं थे? अपना हक याद है कि जी साडा हक इत्थे रख, हाँ हमें तो अडयाला भेजा जाए। और बाकी अवाम के साथ आपने क्या किया? जो खिलवाड़ किया, जो उनके एहसास के साथ खिलवाड़ किया। चले चोरी तो एक तरफ ना, क्या ख्वाब तोड़ने जुर्म नहीं है? क्या अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना और फिर उनके ख्वाब को चकनाचूर कर देना, क्या ये जुर्म नहीं है? मैं तो समझती हूँ सबसे बड़ा जुर्म ही यही है। पैसा तो फिर बंदा कमा के वापस ले आएगा, तोहफे तो और पाकिस्तानियों को मिल जाएंगे। जो जगह सही हुई सो हुई, लेकिन जो इतने नौजवानों का ब्रेन वॉश हुआ, जो उनको तूफान बदतमीजी सिखाया गया, जो उनको झूठ बोलना सिखाया गया, जो उनको सेल्फिशनेस सिखाई गई, जो उनको मांगना सिखाया गया, जो उनको करप्शन सिखाई गई, जो उनके ख्वाब तोड़े गए, क्या इसकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले इसकी सजा होनी चाहिए। अब ये जैसे लतीफ खोसा साहब हो गए, ये जैसे एतजाज एहसन साहब हो गए, ये जो इस तरह के वकील है ना, अब ये लोग अपना बड़ा बंदोबस्त कर रहे हैं कि चलो जी कोई इमरान खान के खिलाफ हम के हक में मतलब एक तहरीक चलाते हैं रियासत के खिलाफ। तो भाई इनको तो फेंटी चाड़ने का वक्त आ गया। मैं दोबारा वहीं से शुरू करूंगी जहां से मैंने अपनी वीडियो शुरू की थी कि आर्मी चीफ साहब क्या कह रहे हैं 6 सितंबर को। भाई सीरियस ले ले आर्मी चीफ साहब को। ये समझ रहे हैं कि बाजवा साहब हैं, मना लेंगे इनको? नहीं। ये समझ रहे हैं कि बाजवा साहब है, एक टाइम पे 2-2 3-3 गेमें कर लेंगे? नहीं, ये बाजवा साहब नहीं है, ये आर्मी चीफ हैं और इनका नाम है जनरल आसिम मुनीर। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना और इनका जो डीएनए है वो जनरल बाजवा से बहुत अलग है। तो आप इनको सीरियसली लें और इनको समझें, नहीं तो फिर बाद में हमें शिकायत ना करना कि भाई ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हमारे खिलाफ हो गई। तो रियासत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में आप ज़रा थोड़ा सीरियस होकर सोचें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।